मेयर ऑफ न्यूयॉर्क के इंतखाब के लिए मैदान सज गया। वोटिंग आज होगी। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का रास्ता रोकने के लिए खुद सदर ट्रंप मैदान में आ गए। अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो की हिमायत का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में रिपब्लिकन सदर ने कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार को वोट देना ममदानी को वोट देने जैसा होगा। ज़ोहरान ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क के फंड्स रोक देंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि एंड्रयू कुओमो न्यूयॉर्क के नहीं ट्रंप के मेयर बनेंगे। वो अवाम को नहीं अपने अरबपति डोनर्स को जवाबदेह होंगे। ममदानी को नौजवानों की भरपूर हिमायत हासिल है जो उनकी इंतखाबी मुहिम में पेश रहे। अफसोसनाक खबर कराची से, जहां के इलाके लांडी में डंपर से एक और हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया गया है। 20 साल का नौजवान जाम बहक और साख्ती जख्मी हो गया है। तफसीलात क्या है जानते हैं। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ये वाकया पेश आया। तेज रफ्तार डंपर था, मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। दोनों मोटरसाइकिल सवार जो है डंपर के पहियों के नीचे आ गए। एक नौजवान जो है वो जहाँ बाग हो गया है, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी है। जो जहाँ बाग हुआ है उसकी शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई है, जबकि जख्मी नौजवान का नाम जवाद बताया जा रहा है। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो जहाँ बाग नौजवान है उसकी भी इलाज जिना अस्पताल कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर की टक्कर ने मां से लख्त जिगर छीन लिया। जां बहक शाहजेब की वालिदा गम से निढाल। कहती हैं बेटे की 4 माह कबल शादी हुई थी। बेटा बहू को लेकर खाना खाने गया और वापस नहीं आया। नुमाइंदा समा फरवाली इस वक्त शाहजेब की वालिदा के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फरवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, डंपर की जद में आके 25 साला शाहजेब जान की बाजी हार गया। हमारे साथ शाहजेब की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यकीनन बहुत बड़ा गम है। क्या कह के गया था शाहजेब और किस काम से निकले थे? ये काम पे जाता है, सदर में काम करता है, करीम सेंटर में। बस अभी मैं जा रहा हूँ, फिर आके अपने ससुराल गया था। इसको वहाँ से लिया खाना खाने के लिए, रात को बाहर निकले काम पे से आके। बाद में हमारे पास फ़ोन आया, घर पे मैं तो सो गई थी, मेरे शोहर के पास आया शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ये भागे, जब पता चला कुछ भी नहीं है उसमें। अब क्या कहेंगे, हमारा बच्चा ला दो, हमारा बच्चा ला दो मेरा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको बोलो मेरा बच्चा चाहिए। हमारा कैसा चलाया क्यों नहीं, देख के क्यों नहीं चला रहे, अंधी धुन की तरह चला रहे हो। मैं कहाँ से लाऊंगी मैं अपना बच्चा? मेरे बच्चे ने तो कुछ देखा भी नहीं है। अभी 4था महीना लगा शादी को, अभी उम्र भी नहीं है, मेहंदी भी नहीं हटी है। हमारे साथ शाहजेब की वालदा मौजूद थी। उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। अभी कुछ माह कबल ही शाहजेब की शादी हुई थी और उनको सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी, कराची में ट्रैफिक हादसात पर शहरी फट पड़े। कहते हैं चलान करने के लिए पुलिस तो मौजूद है, लेकिन टैंकर्स और डंपर्स को पकड़ने वाला कोई नहीं है। आए दिन हादसात हो रहे हैं। डंपर और टैंकर रोजाना हमारे बच्चों की जानें ले रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पढ़ने कितने बच्चे, नौजवान बच्चों को उन लोगों को मार के चली गई, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। और चालान लेने वाले सारे ट्रैफिक पुलिस वाले सारे जमा हो जाते, चालान बच्चों के कर देते हैं। मोटरसाइकिल और इनके ऊपर इस तरह कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि डंपर वाले आज का नहीं है, ये तकरीबन कितने टाइम का ये वाक़या हो रहा है। इस तरह कोई कुछ नहीं कहता। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो चल रही है रोड पे, उनका एक टाइमिंग मुकर्रर किया हुआ है रात का, कि रात को निकले। मगर बड़े शहर में, बड़े शहर फैसल की बड़ी गाड़ियों का है, ये छोटे छोटे इलाके के लिए तो नहीं है गाड़ियाँ। कोई गरीब का बस चलता है क्या? गरीब का तो कोई बस नहीं चलता है। इन्हों को क्यों नहीं बंद करते हैं शहर में आने के लिए? रोज़ बच्चा मरे हमारे जैसे गरीबों के। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर अभी कुछ हतमी नहीं। क़यास रायों से गुरेज किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए का फ़रोग किसी सूरत जायज़ नहीं। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी और अखलाकी तौर पर गलत है। वज़ीर आला KP ने कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो खुद पोस्ट की। PTI यूटर्न से बढ़कर राउंड अबाउट बन चुकी है। अदालती प्रोसेस को मजीद तकवीयत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हम ना रहे, तरामीम ज़ेरे गौर हैं। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मशावरत के अमल का हिस्सा है। डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए। किसी महज़ब माशरे में, महज़ब मुल्क में किसी दहशतगर्द जो है
ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जायज नहीं है। इमरान अहमद नियाजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये एक सर्टिफाइड झूठा है। जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं। यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका। वीडियो वजीर आला KP सुहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की, सोशल मीडिया पर किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है, ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुखालिफत। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है, ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँ, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। जो महकमे सूबों के पास चले गए और NFC अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है। आप प्रैक्टिकल स्टेप ले ले जिससे मुल्क कौम का भला हो, जिससे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जिससे इदारे मजबूत हो, बजाय इसके कि आप आइन के उन शिकों को दर्ज करें जिससे सूबों का तनाव बहुत और बढ़ जाएगा और इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी हद से तजावुज़ कर गई है। कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, संतास माहदे की खिलाफ वर्जी का मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करना है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। Genocide, apartheid and mass starvation against the people of Palestine have gone too long. The people of Kashmir have struggled generations after generation against state terrorism, imperative of the right to self-determination, justice for the people of Palestine and people of Kashmir, two sides of the same coin. We face a new threat in the form of water weaponization, violation of the Indus Water Treaty. This poses serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में मैरीटाइम एक्सपो के मौके पर सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर से मुलाकात। वज़ीर मवासलात की सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दे दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था, दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, मवासलात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए अहम कदम। सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौके से फायदा उठाने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सालेह बिन नासिर अल जासिर ने अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी। अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क और सरमायाकारी के मौकों पर ब्रीफिंग। बताया कि M6, M10, M13 और MNJC मनसूबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। मानसेरा, नारान, झालखंड, शाहरा का मनसूबा सियाती एतबार से मुनाफा बख्श है। सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार बड़े मनसूबों से फायदा उठाएं। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई देरीना है। मुस्तकबिल में सऊदी अरब के साथ ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। सऊदी वजीर ने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात में पाकिस्तान से हिमायत की तवक्को जाहिर की तो वजीर मवासलात ने फौरी तौर पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश, कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बादल गरज चमक के साथ खुलकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी सर्द हो गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। अलीना, बताएगा मौसम का क्या अहवाल है?
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम बेहद हसीन है। कुछ देर कबल होने वाली मूसलाधार बारिश और ज़ाराबारी के बाद मौसम में वाज़े जो है तब्दीली महसूस की जा सकती है। दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। शहरी खासे खुश हैं क्योंकि शहर इक़्तिदार वैसे भी बहुत खूबसूरत है और बारिश के बाद धुल कर निखर कर और भी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शहरी इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी की पहली बारिश से अब मौसम में तब्दीली के बाद शहरी खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि सर्दियाँ आ गई हैं फाइनली। और इस्लामाबाद में क्योंकि ये मौसम और भी ज़्यादा प्यारा लगता है और इस्लामाबाद के लोग इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं। और क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से जो मौसम खुश्क था तो उससे शहरी खासे तंग थे, बीमारियां भी हो रही थी। तो आज तो मौसम को बेहद एंजॉय किया जा रहा है। जी ठीक है अलीना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अब रुख करें केपी का। तो केपी में बारिश और बर्फबारी ने मौसम बदलने की नवीद सुना दी है। बाजोड़ से अपरदीर और मालाकंड डिवीजन के कई शहरों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मैंगोरा और करीबी शहरों में भी जालाबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। स्वाद, दीर और मलाकंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कुमराट, लोआरी, दोबंदू और डोगदरा में हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सरसब्ज नजारों को मजीद हसीन बना दिया। नौजवान एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाने लगे। दीर, बटखेला और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश जल थल एक हो गया। उधर बाजौड़ के इलाके मामून, सलारजई और बालाई मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। ओले भी पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। स्मोक के पेश नज़र जिला इंतजामिया का लाहौर में मार्केट्स के औकात कार तब्दील करने का फैसला। पीर ता हफ्ता मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को मार्केट्स दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि मार्केटों के औकात कार तब्दील किए जाएंगे, जिसमें मार्केटों को पीर से लेकर हफ्ते तक रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। इसी तरह इतवार के रोज़ जो है वो दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मार्केटें खुली रखी जा सकेंगी। जबकि अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो पीर से जुमेरात तक रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को इनको रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि आज से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू करवाया जाएगा और जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बात करें कराह मामले की तो पीआईए इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा ना होने पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया। मुतादिद परवाजें ताख़ीर और मनसूखी का शिकार हो गईं। पीआईए ने मुतबादिल ज़राए से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया है। कराची से जावेद असगर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का मामला। पीआईए इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़ा बढ़ गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया, जिससे परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। सीईओ पीआईए उमर हयात ने नोटिस लेकर इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा किसी सूरत फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल नहीं होने दिया जाएगा। एयरलाइन हुकाम ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिदमत हासिल करके फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का दावा किया है। दूसरी जानिब सदर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला जदून के मुताबिक सीईओ के रवैये पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स नाराज हैं। मामला हल होने तक काम बंद रहेगा। जावेद असगर चौधरी, समा, कराची।